ये जो महानुभाव जितने चैनल पे बैठे हुए हैं 95 सीट पे शेखी तो ऐसे बगाड़े ऐसे करके बैठे हुए हैं। क्या कर लिए भाई, 95 सीट लाके ऐसे करके बैठे हुए हैं। थोड़ा सीधे होके बैठिए ना, जीते नहीं है आप। मोदी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, इसी प्रधानमंत्री मोदी बनने जा रहे हैं। आपके अहंकार के इसी रवैये के कारण की जीत नहीं है ये भाई, ये आपकी हार है। आपने सिर्फ 240 पे चुनाव लड़ने के लिए नहीं जीते थे आप। लेकिन अगर बीजेपी के प्रवक्ता इस तरीके की भाषा बोलेंगे कि आप टेढ़े क्यों बैठ रहे हो, सीधे क्यों बैठ रहे हैं, और मैंने शर्मा आपसे क्या बोला, विंडो बनाइए, मतलब नहीं बनता भाई। पुष्पेंद्र जी, आप जैसे इंटेलेक्चुअल लोग को तो हम लोग यही बैठा के कल से बात करेंगे कि हमें किसने हराया। ये तो कल से ना मंत्रणा शुरू होगी कि ये टीवी चैनल पे शुरू करें। आपके जैसा आदमी अगर ये बात टीवी चैनल पे बोलेगा, संदेश क्या जाता है? 240 पे आप हैं, 290, 95, 96, 300 पे बीजेपी अगर पहुंच भी जाती है। टारगेट तो आपका बहुत ज्यादा था ना। समथिंग हैज गॉन रॉन्ग। यूपी में आप 62, 63, 64, 65, 70 जिस नेता से बात करो वो 2 सीट बढ़ा के बात करता था। ये क्या हो गया? अखिलेश यादव has given you a dent and like how? Not only अखिलेश यादव in UP, हमें पश्चिम बंगाल में डेंट लगा, बहुत जबरदस्त, राजस्थान में डेंट लगा, हमें तमिलनाडु में डेंट लगा, हमें केरला में डेंट लगा। स्वीकारोक्ति में और अपनी हार स्वीकार करने में कभी भी पराभव का अनुभव नहीं होना चाहिए। हम तब भी जीत गए। ये जो महानुभाव जितने चैनल पे बैठे हुए हैं 95 सीट पे शेखी तो ऐसे बगाड़े ऐसे करके बैठे हुए हैं। क्या कर लिए भाई, 95 सीट लाके ऐसे करके बैठे हुए हैं। थोड़ा सीधे होके बैठिए ना। अब आप मुझे बैठने का तरीका सिखाएंगे रत्नाकर जी। यही जीते नहीं है आप, मोदी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। इसी प्रधानमंत्री रवैये के कारण, आपके अहंकार के इसी रवैये के कारण, वैभव में मत आइए। आपके अहंकार के इसी रवैये के कारण जनता ने आईना दिखाया। और आपको ही नहीं, अजय जी सीधे हो जाओ, मेरी बात सुनिए, आपको ही नहीं नरेंद्र मोदी को भी आईना दिखाया। पुष्पेंद्र जी, अजय जी आ रहा हूँ, वापस आ रहा हूँ आपके पास। पुष्पेंद्र जी, बीजेपी टेढ़ा हो सीधा हो जो भी बोले, अजय आलोक माने ना माने, लेकिन आज ना माने कल ना माने, सरकार बना लें, मोदी जी प्रधानमंत्री बन जाएं, गृह मंत्री अमित शाह बन जाएं, सब हो जाए, उसके बाद इन्हें एनालाइज तो करना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो ऐसे तो गाड़ी पटरी से उतर जाए। पहले भी कर लेते तो ज्यादा अच्छा था, अब तो वेरी इंपॉर्टेंट। पुष्पेंद्र जी, 3 पीपल, पहले भी कर लेते तो अच्छा होता ना, लेकिन अभी भी नहीं कर रहे कि हम जीत रहे हैं और तमाम सारी बातें, लेकिन आपकी जीत, पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ बोल रहे हैं अजय आलोक, आपकी जीत नहीं है ये भाई, ये आपकी हार है। आपने सिर्फ 240 पे चुनाव लड़ने के लिए नहीं जीते थे आप। आपका 400 क्लेम था तो आप तो 300 तक नहीं पहुंचे। नहीं, मैंने इसीलिए कहा नरेंद्र मोदी कैन नॉट बी सैटिस्फाइड विद दिस। मैं वही तो कह रहा हूं। वो जिस तरीके के नेता हैं जिन्होंने भी उनको कवर किया है या उनके साथ काम किया है, दे नो ही इज नॉट गोइंग टू बी सैटिस्फाइड। वो इससे संतुष्ट नहीं होंगे। लेकिन अगर बीजेपी के प्रवक्ता इस तरीके की भाषा बोलेंगे कि आप टेढ़े क्यों बैठ रहे हो, सीधे क्यों बैठ रहे हैं, और मैंने शर्मा आपसे क्या बोला, विंडो बनाइए, मतलब नहीं बनता भाई, ये कोई मतलब नहीं बनता। अभी भी इस बात पे तैयार नहीं है क्या कहते कि क्या हुआ है और किसकी गलती है। आप हम जीत गए चुनाव, ये कोई चुनाव जीतना हुआ, इसी चुनाव जीतने के लिए तो अजय आलोक को लाइए। अजय आलोक जी बहुत ही अच्छी बात है ना भाई, 2 लोग अभी भी ये नहीं मान रहे क्या कहते अजय आलोक एंड पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी, अजय आलोक एंड पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी। अजय जी नंबर आए हैं, वो अपनी एरोगेंस की वजह से आए हैं, अपने संगठनों के कारण आए हैं, आपके अपने लोगों के वोट देने से आए हैं। बड़ी सीटों में अमेठी की सीट हार गए आप। टैली हटा दो शर्मा, मैंने तुमसे बनारस के अंदर आपकी गिनती कम हो गई। अयोध्या में जहां मंदिर बना वहां का एमपी चुनाव हार गया। नीचे चलने दो ग्राफिक्स। ये तो वो जगह थे जहां से आपने पूरा प्रोग्राम पूरे देश में बनाया था राम मंदिर का, तो राम मंदिर के अंदर अयोध्या का कैंडिडेट जी हार गया आपका। अमेठी सीट इतनी बड़ी सीट थी, वो सीट आप हार गए। कोई ऐसा नहीं है कि बीजेपी में कोई 10वें नंबर का नेता हारा है भाई। पुष्पेंद्र जी को मैंने देखा है जब से मैं छोटे से बड़ा हुआ, तो पुष्पेंद्र जी की मैं बहुत इज्जत करता हूं। वैचारिक मत भिन्नता हो सकती है सरकार में और एक वैचारिक संगठन में, तो उसका यह मतलब नहीं है कि अपने वजूद को खत्म किया जाए। ये पुष्पेंद्र जी को भी समझना पड़ेगा। और जिस ढंग से आप बोल रहे हैं पुष्पेंद्र जी, मुझे तो लग रहा है आप क्या मैसेज दे रहे हैं। ऐसी तो कोई बात है नहीं
फिर इस तरह की बात करने की जरूरत क्या है? अरे भाई अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदी को मैं नहीं बोलूंगा कि टेढ़े होकर क्यों बैठे हो, सीधे क्यों आप उन दोनों वो 3 डिजिट भी नहीं क्रॉस कर पाया, उस पे वो मेरा प्रतिद्वंदी नहीं बोल रहा है और आप बोल रहे हैं। आपको क्या कहा मैंने? मैं कह रहा हूं कि अगर आप इसको जीत मानते हैं तो कम से कम भारतीय जनता पार्टी के जितने भी सिंपदार हैं इसे जीत नहीं मानेंगे। फुल स्क्रीन, ये मैं कह रहा हूं। और आपको चिंतन तो चाहे पहले करें बाद में तो करना ही पड़ेगा ना भाई। गलती कहां हुई है? क्या आपको अपोजिशन ने हराया या आपके अपने लोगों ने हराया है? ये तो आप अपना आत्मचिंतन करेंगे ना करेंगे भाई। ये पुष्पेंद्र जी, आप जैसे इंटेलेक्चुअल लोग को तो हम लोग यही बैठा के कल से बात करेंगे कि हमें किसने हराया। हमें विपक्ष ने हराया या अपनों ने हराया? ये तो कल से ना मंत्रणा शुरू होगी कि ये टीवी चैनल पे शुरू करें। भाई तो आज आपके जैसा आदमी अगर ये बात टीवी चैनल पे बोलेगा, संदेश क्या जाता है? मैं बस इतना बोलूंगा, मैं आपसे उम्र में बहुत छोटा हूं, अनुभव में बहुत छोटा हूं, मैं इससे ज्यादा आपको नहीं बोल सकता हूं। मैं आपको सुनता हूं, आपसे सीखता हूं मैं। हेलो नमस्कार एंड जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मिस्टर भारत में। लोकसभा चुनाव के नतीजे घोषित हो चुके हैं और लोकसभा के इन नतीजों में यूपी में बीजेपी को करारा झटका लगा है। यहाँ की 80 सीटों में सपा को 37, बीजेपी को 33, कांग्रेस को 6, आरएलडी को 2, आजाद समाज पार्टी को 1 और अपना दल को 1 सीट मिली है। यूपी में सबसे ज्यादा चौंकाने वाले आंकड़े अयोध्या से सामने आए हैं। अयोध्या में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अवधेश प्रसाद 54,567 वोटों से जीते हैं। उन्हें कुल 5,54,289 वोट मिले। वही बीजेपी के उम्मीदवार लल्लू सिंह को 4,99,722 वोट मिले। बीजेपी ने राम मंदिर के मुद्दे पर देश भर में माहौल बनाया था और उसे उम्मीद थी कि इसका फायदा उसे यूपी में लोकसभा चुनाव में मिलेगा। लेकिन बीजेपी की ये रणनीति न सिर्फ यूपी में धराशायी हुई बल्कि अयोध्या में भी उसे बिल्कुल विपरीत नतीजे मिले। जनता के बीच भी ये चर्चा जोरों पर है कि जिस अयोध्या में बीजेपी ने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का इतना बड़ा आयोजन किया और इस इवेंट को दुनिया भर में हाईलाइट किया, वहाँ से ही बीजेपी हार गई। अयोध्या में पीएम मोदी खुद गए, सीएम योगी ने भी कई दौरे किए, देश भर की हस्तियों को यहाँ बुलाया गया, फिर भी बीजेपी यहाँ से जीत हासिल नहीं कर सकी। इसलिए पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठा जैसे बीजेपी के हितचिंतक बीजेपी की इस जीत से खुश नहीं है। वैसे कहने को तो बीजेपी इस लोकसभा चुनाव में सबसे ज्यादा सीट जीतने वाली पार्टी बनी है, लेकिन बीजेपी को सपोर्ट करने वाले लोगों को बीजेपी से ज्यादा की उम्मीद थी। बीजेपी ने जो 400 पार का नारा लगाया था उसके आसपास भी बीजेपी पहुंच नहीं सकी। यहाँ तक कि बीजेपी अपने दम पर बहुमत का आंकड़ा भी हासिल नहीं कर पाई। अयोध्या में बीजेपी को जो हार झेलनी पड़ी है उसकी वजह भी सामने आई है। अयोध्या में पासी बिरादरी बड़ी संख्या में है। ऐसे में सपा ने पासी चेहरे अवधेश प्रसाद को अयोध्या में अपना उम्मीदवार बनाया था। यूपी की सियासत में अवधेश प्रसाद दलितों का एक बड़ा चेहरा है और उनकी छवि एक जमीनी नेता की है। इसी वजह से सपा को अयोध्या में दलितों का खूब वोट मिला। अयोध्या से बीजेपी उम्मीदवार लल्लू सिंह का संविधान को लेकर दिया गया बयान भारी पड़ गया। लल्लू सिंह वही नेता है जिन्होंने कहा था कि मोदी सरकार को 400 सीट इसलिए चाहिए क्योंकि संविधान बदलना है। उनके इस बयान का खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ा और इस पर विपक्ष ने जो हमला बोला उसके बाद बीजेपी इसको ठीक तरह से काउंटर भी नहीं कर पाई। लल्लू सिंह अयोध्या से 2 बार से सांसद है और बीजेपी ने उन्हें तीसरी बार भी उम्मीदवार बनाया, जबकि जनता के बीच लल्लू को लेकर काफी नाराजगी दिखी क्योंकि अयोध्या के आसपास के इलाकों में विकास के कार्य नहीं हुए। राम मंदिर पर फोकस होने की वजह से जनता के मुद्दे पीछे छूटते गए, जिसका असर ये हुआ कि लल्लू को कम वोट मिले। अयोध्या में 14 किलोमीटर राम पथ बनाया गया। इसके अलावा भक्ति पथ और राम जन्मभूमि पथ भी बना। ऐसे में इसके रास्ते में आने वाले घर और दुकानें तोड़ी गई, लेकिन इसका मुआवजा सभी को नहीं मिल सका। अगर किसी शख्स की 200 साल पुरानी कोई दुकान थी लेकिन उसके पास कागज नहीं थे तो उसकी दुकान तो तोड़ी गई लेकिन मुआवजा नहीं दिया गया। मुआवजा केवल उन्हें मिला जिनके पास कागज थे। ऐसे में लोगों के बीच नाराजगी थी जिसे उन्होंने वोट न देकर जाहिर किया। इसके अलावा अयोध्या में बीजेपी को अपने नेताओं की गलत बयानबाजी भी भारी पड़ी और जनता के बीच ये मैसेज गया कि बीजेपी आरक्षण को खत्म कर देगी और संविधान को बदल देगी। ऐसे में वोटरों का बड़ा तबका सपा की ओर चला गया। बाकी दोस्तों, यूपी और खास तौर पर अयोध्या में बीजेपी को मिली हार के पीछे आपको क्या कारण लगते हैं? आपकी राय नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। और ऐसे ही वीडियोस के लिए मिस्टर भारत को अभी सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।